जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हमारा मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। और इस संबंध में हम बहुत सारी बातें अपने शरीर के बारे में कर चुके हैं, सिस्टम्स के बारे में आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के इस चैनल में। और अभी हमने पिछले एपिसोड में बात की कि चिकित्सा जो है ना, उसकी पैथी से शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। चाहे आप एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे कोई भी पैथी हो, शरीर को जो जिस रूप में व्यवस्था चाहिए वो दे दीजिएगा। आप अपनी पैथियों के पीछे झगड़ा यहाँ करते रहिए बाहर, लेकिन शरीर के अंदर वो पैथियों का झगड़ा मत फैलाइए। शरीर के अंदर पैथियों का झगड़ा मत फैलाइए शरीर को। और अगर आप फैलाएंगे तो शरीर स्वीकार नहीं करेगा, शरीर बर्बाद हो जाएगा। रही बात व्यवसाय की, तो चिकित्सा जो है ना, वो व्यवसाय घोषित जब से हुआ है विश्व लेवल पर, तब से इसकी दुर्दशा हो गई है। और इसमें चिकित्सा नाम की चीज़ नहीं बची है। रेजिस्टेंस डाउन करो शरीर का, पहले एंटीबायोटिक दे देके, पेन किलर्स दे देके, और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए विटामिन्स दे दो और खूब धंधा करो। इसके अलावा किसी का कोई उद्देश्य कंपनियों का बचा नहीं है। दवा उद्योग तक तो ठीक था कि भाई आज दवा उद्योग हमारा काम कर रहा है, अच्छा है, विदेशी मुद्रा, लेकिन चिकित्सा को जब से उद्योग बनाया तब से तो चौपट हो गया। कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज्ञान जितना था चिकित्सा का वो अब नहीं बचा है। अब मैकेनिज्म आ गया है, इसका एक तरह से मैकेनाइज कर दिया गया है इसको। इसमें ह्यूमन रिलेशन नहीं रहा, चिकित्सा का और मनुष्य का कोई रिलेशन नहीं रहा। यहाँ केवल मैकेनिज्म आ गया है। और मैकेनिज्म का मतलब है डॉक्टर मीन्स ए बॉडी इंजीनियर। बॉडी इंजीनियर बन करके जो डॉक्टर काम कर रहे हैं आज, ठीक है वो इमरजेंसी के लिए बातें हैं, लेकिन हमेशा नहीं चलती वो डॉक्टर इंजीनियर। और मैकेनिज्म जो बढ़ता गया है, बीमारियाँ भी उतनी ही बढ़ती गई हैं। अब मेरा मतलब यह है कि अगर हम अपने देश को और अपने शरीर को दोनों को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के उपलब्ध साधनों पर निर्भरता करनी पड़ेगी, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो दवाइयों के लिए हो। हमारे आसपास जो उत्पन्न वातावरण है, हमारी जो जहाँ पर हम रहते हैं देश के किसी भी कोने में, वहाँ के वातावरण के हिसाब से वहाँ पर औषधियाँ उगती हैं। औषधियाँ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, तत्व हैं, और कहाँ किस चीज़ की बड़ी होती है, कहाँ किस चीज़ ज़्यादा होती है, कहाँ कौन सी, इसकी थोड़ा सा ज्ञान अगर हम कर लेंगे तो हमारे आसपास ही हमें सारी चिकित्सा व्यवस्था मिल जाएगी। और हम किसी व्यापारी के हाथों अपने शरीर को तो चिकित्सा डॉक्टर लूटते हैं, शरीर की जो रजिस्टेंस है उसे तो डॉक्टर लूटते हैं, और शरीर की और जेब की जो व्यवस्था है वो व्यापारी लूटते हैं। डॉक्टर लूटते हैं हमारे रजिस्टेंस की व्यवस्था को। कोई भी डॉक्टर किसी पैथी के हों, जब वो अंधाधुंध विष प्रयोग हमारे शरीर पर करते हैं, क्योंकि औषधियाँ सारी दवाइयाँ विष से बनती हैं, और विष प्रयोग जितना अंधाधुंध हमारे शरीर पर अनावश्यक किया जाता है, उतना ही हमारा शरीर की रेजिस्टेंस कम होती जाती है, और उसको पूरा करने के लिए हमें केमिस्ट के पास जाना पड़ता है, जेब खाली हो जाती है। और फिर इन सब चीज़ों का तारतम्य नहीं बनने पर हमें टेक्निकल टेस्ट। इस तरह शरीर की बर्बादी निश्चित है। शरीर को बचाना है तो अपने आसपास के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करिए शरीर को, और वहाँ उपलब्ध जो संसाधन हैं उनसे अपने शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखना शुरू कर दिए। पैथी बाढ़ में गई, चाहे कोई पैथी हो, किसी पैथी से शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। एलोपैथी नहीं थी, शरीर तब भी थे। आयुर्वेदिक नहीं था, तब भी शरीर थे। होम्योपैथी नहीं थी, तब भी शरीर थे। शरीर अपनी पूर्ति आज कर लेती है। आज जानवरों तक को देख लो आप कि कोई पैथी नहीं चाहिए उन्हें, तो अपना जो संसाधन एंड टाइम पर उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, उनका रेजिस्टेंस सही चाहिए, वो अपने आप चलता रहता है नेचुरली। ऐसे हमारे शरीर में भी नेचर ने बहुत ताकत दी है, लेकिन हमें बर्बाद कर दिया है चिकित्सा की। पहले तो किया औषधि उद्योग ने, अब दोबारा कर दिया चिकित्सा उद्योग ने। और इन शरीर और देश दोनों को बचाना है तो आप सतर्क हो जाइए। और इसके लिए हम आज बात करना चाह रहे हैं, एक औषधि है। औषधि क्या है? एक हर्बल है, तुलसी, जिसे सब जानते हैं। और तुलसी नाम से एक हर्ब होता है, पौधा होता है, जिसे घरों में। दूसरी चीज़ है, हर धर्म में जो पूजा की वस्तुएं हैं उनके अंदर जितनी भी सामग्रियां आती हैं वो ज़्यादातर औषधियाँ होती हैं। और वो औषधियाँ हमेशा सुरक्षित बनी रहें, इसलिए उन्हें धर्म से जोड़ करके, पूजा से जोड़ करके आने वाली संस्कृति को उपहार के रूप में हमारे पूर्वजों ने दी हैं। और उनका ध्यान रखते हुए हमें उसी हिसाब से उनका उपयोग करना सीखना चाहिए, केवल पूजा तक ही सीमित न रह करके।
हमारे शरीर के लिए वो तुलसी है। इसे इंग्लिश में इसका नाम हेलिबेसिल है। और इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है कि ये बहुत सारे कामों में काम आती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। पहली चीज़ तो बता दें कि हमारे यहाँ जो हिंदी पद्धति है, आयुर्वेदिक की पद्धति है, उसमें एक शब्द आता है रस, औषधियों के मामले में। रस एक तो आता है रस रक्त मांस मेद मज्जा के लिए, उधर आता है। दूसरा आता है रस, औषधियों से संबंधित जो रस आता है जो तो उस औषधि रस में रस जो शब्द आता है वहाँ पर पारे का प्रयोग होता है। और पारे से लक्ष्मी विलास रस या कोई भी औषधि जिसके साथ रस लगा है, इसका मतलब है कि पारे के द्वारा शोधित की गई वो औषधि है। पारे की मात्रा उस औषधि में है जो हमारे शरीर पर विषग्न का काम करती है। तो ये तुलसी की बात चल रही थी। और तुलसी में बहुत सारे गुण होते हैं क्योंकि उसके अंदर रस की जो उपस्थिति है वो होती है। तुलसी में पारे की मात्रा तुलसी के पत्तों में पाई जाती है। तभी कहते हैं तुलसी को काट के, पत्ते को काट के नहीं खाना चाहिए, साबुत निकलना चाहिए, क्योंकि पारे की मात्रा से दांत खराब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी विचित्र ढंग से हमारे यहाँ बताई गई हैं। धार्मिक रूप से भी, धार्मिक आस्था के रूप में तुलसी की पूजा होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा एक औषधि वृक्ष है। और उससे कितनी चीज़ें ठीक होती हैं। अगर माइग्रेन हो गया है, तुलसी फायदा करती है उसमें। कैंसर तक को, कैंसर सेल्स तक को वो जो रोकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, मलेरिया में आती है काम। अगर स्किन डिसीज हो तो भी काम आती है। खांसी जुकाम में तो आप रोजाना चाय के में डाल करके पीते हैं। खून की खराबी अगर हो गई हो, खून में विषाक्तता आ गई हो, तो उसको भी ठीक करती है। और आपके अंदर बीमारी के प्रति जो संक्रमण होता है, जो बैक्टीरिया वायरस का हमला, बीमारियों को रोकने की क्षमता, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता तुलसी में है। लेकिन इसकी भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी तुलसी एक बार में खा लें। उसकी मात्रा है और उन मात्रा को आप अपने निकटस्थ जो जानकार हैं उनसे पता कर लें कि 5 पत्ते लेने हैं कि 3 लेने हैं कि 2 लेने हैं। दूसरी चीज़ है, अगर हमें अरुचि का रोग हो जाता है, एनेक्सिटी हो जाती है, एग्जाइटी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि तुलसी के अंदर खून को पतला करने की ताकत है। ये खून को पतला कर देती है। आप एस्प्रिन लेते थे किसी ज़माने में, एस्प्रिन की हमें ज़रूरत नहीं थी। हमारा तुलसी का पत्ता एस्प्रिन का काम करता है, दर्द निवारक भी है। और इनकी अलग अलग मात्राएं हैं, उन मात्राओं के बारे में थोड़ा शोधन कर लीजिएगा, उसके बाद इसका प्रयोग करिएगा। खून को पतला कर देती है। और लेकिन अगर कहीं ऑपरेशन की नौबत आ रही है तो इसको बंद कर दीजिए 8 दिन पहले। क्यों? खून को पतला कर देगी तो ऑपरेशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। और अगर नपुंसकता आ गई है, इनफर्टिलिटी आ गई है, नपुंसकता नहीं, इनफर्टिलिटी का मतलब है आपके अंदर प्रजनन क्षमता की कमी आ गई है, तो वो भी उस जगह भी तुलसी काम करती है। थायराइड अगर बढ़ गया है आपका, थायराइड को भी कम करती है। शुगर अगर आपको शुरुआत है बढ़ने की, शुगर को भी कंट्रोल करने में काफ़ी इसका हस्तक्षेप है। तो तुलसी के बारे में हमारी बात हुई कि तुलसी जिन जिन कामों को करती है। अच्छा, अब रही नींद अगर नहीं आती है तो तुलसी के पत्ते अगर संशोधित करके दिए जाएं तो डायजेपाम की तरह से काम करती है। हाँ, डायजेपाम के साथ मत लेने से, क्योंकि ये भी सुलाती है। इसमें भी वो मात्रा, जैसे एस्प्रिन को पतला करती है एस्प्रिन से ब्लड को, ऐसे ही डायजेपाम जो है सोने की गोली है, उसके साथ इसको घर की न लें क्योंकि वो डबल डोज हो जाएगी। ये वहाँ भी काम करती है। या आपको मिर्गी की दवाई खा रहे हैं, फेनाबार्बिटोन, तो भी उसके साथ ही न लें तुलसी के पत्ते। बाद बाकी ये सब जगह बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसमें रस की मात्रा पहले से मौजूद है। HG पारे की मात्रा इसमें है और वो शोधित रूप में है। जैसे आयुर्वेद में पारा, उसके दोष होते हैं, कंचुकी दोष, फलाना दोष, सब निकाल के फिर उसका रस बनता है और उसके बाद वो दूसरी औषधियों के साथ मिला करके उसका प्रयोग एज एंटीबायोटिक जैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं आयुर्वेदिक के, तो उसमें आप ले सकते हैं। तो ये तुलसी की बात हुई कि तुलसी का पौधा और तुलसी हमारे आसपास जो बिखरा पड़ा है संसार, उसमें से आप औषधि गुण ढूंढिए, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाइए, दवाइयों की तरफ मत भागिए। व्यापारी आप
आपके शरीर का शोषण करेंगे, आपके धन का शोषण करेंगे, और चिकित्सक जो है ना वो आपकी शरीर का रेजिस्टेंस का शोषण करेगा। जब रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, आप बीमार रहोगे, रोजाना उसकी जरूरत पड़ेगी, वो उसका गृहस्थी चलेगी। आप अपने रेजिस्टेंस को मजबूत करिए। चिकित्सा और औषधि दोनों व्यवसाय को मात देने के लिए आपके सामने सबसे अच्छा ये प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ। कृपया ऐसी की जानकारी आगे और बढ़ाएं। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जी चंद्र मिश्रा यूट्यूब और DD मोशन पर। हम और आप मिलते हैं, बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। धन्यवाद।